राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लड्डू गोपाल जी को किसी भी विशेष मौके पे, उनके खासकर जन्माष्टमी के मौके पे, या फिर जो लड्डू गोपाल की कंटिन्यू सेवा करते हैं वो एकादशी वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से स्नान कराते हैं। पंचामृत का अर्थ होता है पांच चीज़ें, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिला करके जो पंचामृत तैयार होता है वो अमृत के समान कहलाता है। लेकिन समय के साथ साथ ये जो पंचामृत बनाने का चलन है ये थोड़ा गलत होता जा रहा है, या फिर बोल सकते हैं या भूलवश कोई भी प्रचलन चालू हो जाता है, तो इसी में एक सुधार की आवश्यकता है। पंचामृत से स्नान करवाना नो डाउट बहुत ही पुण्य का कार्य होता है, मतलब अपने कर्मास को, अपने लक को इन्हेंस करने का कार्य होता है। लेकिन ये पंचामृत सिर्फ ऐसे नहीं बनता कि आपने ये 5 चीज़ें, दूध, दही, मधु, घी, शक्कर को मिलाया, पंचामृत तैयार हो गया। जी नहीं, ऐसे पंचामृत तैयार नहीं होता। इसका एक सही प्रोपोर्शन लेना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले 5 चीज़ें आवश्यक होती है पंचामृत बनाने में। क्या क्या? सबसे पहले दूध, उसके बाद दही। दही ऐसे नहीं कि दूध भी नॉर्मली ले लिया और दही भी ले लिया। अगर आप पर्टिकुलर स्पेशल रूप से भगवान की सेवा के लिए पंचामृत बनाने जा रहे हैं तो आपको देखना होगा कि जो दूध हो वो गाय का दूध हो। दूसरा दही, तो दही भी पैकेट वाली दही नहीं, दही भी आपको गाय के दूध से बनी हुई दही, ठीक है। तीसरा आपको चाहिए शुद्ध मधु, चौथा चाहिए गाय का घी, और 5वां चाहिए आपको मिश्री या फिर शक्कर, ठीक है। ये 5 चीज़ें आपको चरणामृत बनाने के लिए चाहिए। लेकिन चरणामृत बनाने के लिए आपको जो सही प्रोपोर्शन चाहिए वो क्या? तो सबसे पहले चरणामृत बनाने के लिए आपने जितना दूध इस्तेमाल किया है उसका ठीक हाफ, जितना दूध है उसी पात्र का सीधे हाफ आपको गाय के दूध से बना दही इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब दूध 1 गिलास था, दही उसका हाफ, दैट मीन हाफ गिलास हो गया। मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आपको मिलानी है शक्कर या फिर मिश्री। तो ठीक जितना दूर दही था उसका भी हाफ आपको मिश्री ऐड करना है, मिश्री या फिर शक्कर, आपको उसका हाफ आपको शक्कर ऐड करना है, ठीक है। अब आता है घी, तो जितना शक्कर है उसका आपको हाफ घी ऐड करना है, ठीक है। और जितना घी है उसका भी हाफ आपको शहद ऐड करना है। तो ये प्रोपोर्शन होता है दूध, दही, शक्कर, उसके बाद घी, उसके बाद मधु। तो इस प्रोपोर्शन से जब आप सही वे में सामग्री को मिलाते हैं और फिर इससे आप लड्डू गोपाल जी का, अपने कान्हा का, अपने लल्ला का, अपने शालिग्राम जी का, अपने राधा कृष्णा का जब पंचामृत स्नान करवाते हैं तो भगवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इस जन्माष्टमी कोई गलती नहीं, पंचामृत बनाएंगे, पंचामृत से स्नान अवश्य करवाएंगे, और वो भी एकदम परफेक्ट वे में, कि जिससे हमारा जो पंचामृत स्नान का जो पुण्य है उसमें कहीं भी कटौती भगवान जी हमसे नहीं करे, उसका हमें पूरा फल मिले। तो चरणामृत बनाने का ये सही तरीका आप खुद भी फॉलो करें, अपने नियर एंड डियर के साथ भी फॉलो करें, और जिन्हें आप थोड़ा रॉन्ग वे में जाते देख रहे हैं उन्हें करेक्ट भी अवश्य करिए। तो कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर भी करिएगा। और अपने इस चैनल हिंदू कल्चर को, जहां आपको अपने कल्चर से जुड़ी हुई बातें, अपने भगवान से जुड़ी हुई बातें जानने सुनने को मिलती है, जो हमें पता है लेकिन हम शायद भूल जाते हैं, करना भूल जाते हैं। तो एक रिमाइंडर, आपकी ये दोस्त आपकी रिमाइंडर बनती है, आपको टाइम पे नॉक करने आती है कि आप ये कार्य अवश्य करिए और पुण्य के भागीदार बनिए। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।